एक कहानी और सुनाती हूँ दोस्तों। एक अझोलवा नाम की लड़की थी, उसको 7 भाई था और एक ही बहन थी। उसने सातों भाई को बहुत प्रिय थी वो लड़की। जब कुछ दिन हुआ तो सातों भैया की शादी हो गया और वो लड़की रह गई कुमारी, उसकी शादी नहीं हुआ था। उसकी 7 भाभियाँ थी दोस्तों। सातों भाभियाँ उसको बहुत तकलीफ़ देती थी। जब सातों भाई कमाने के लिए बाहर चला जाता था कोई शहर में, 7 भाभियाँ रहती थी, एक अझोलवा साथ में रहती थी उसकी ननद। जब सातों भैया कमाने चला जाता था तो बहन को खूब तकलीफ़ देती थी। उसको धान जो कूटने के लिए होता था, जो मशीन में कूटता है दोस्तों, उसको सूप भर के दे देती थी। कहती थी जाओ इसको कूट के लेकर आओ, बिना ढेकी बिना मशीन के। वो सूप में धान लेकर दोस्तों चली जाती। देखती एक जंगल जैसा एरिया था, उसमें बहुत सारे चिड़ियाँ थी। उसने वहाँ जाकर अपना सूप रख दिया और रोना शुरू की, खूब रोने लगी। कहानी है ये दोस्तों, हकीकत की बातें नहीं है। तो सारी चिड़ियाँ आई उड़कर इसके पास और बोली, अरे अझोलवा तू बैठ के क्यों रो रही है? तो उसने बोली कि मैं 7 भैया के एक बहन दुलरी हूँ। मेरे 7 भाई परदेश गया है। मेरे 7 भाभी बहुत अत्याचार करती है मेरे ऊपर। और ये देखो धान दे दी है सूप में भर के। अब बोली जा इसे कहीं से कूट के लाओ इसको, और तभी खाना बनेगा, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं धान ले कर के भटक रही हूँ इधर उधर की। बिना इसको कूटे, बिना मशीन में किए कैसे ये चावल निकल सकता है? दोस्तों सारे चिड़िया ने आपस में सलाह किया कि चलो इसको धान वो कर देते हैं। सब चिड़िया मिलकर धान के दाने को ठोक के उसको सारे चावल को निकाल के धर दिया। फिर वो चावल को लेके धीरे धीरे वो अपने घर आई और भाभी को दी और बोली कि भाभी मैं ला दी चावल, लो बना के मुझे खिलाओ, मैं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगा है। उसके बाद उसकी भाभी खाना दी दोस्तों। उसकी भाभी ने सोची, अरे ये तो कहाँ से लाती है? डेली उसका यही काम हो गया कि रोज सूप में धान दे और वो जाए, वही रोए वहाँ, तो चिड़िया सारे बीज निकाल के चावल इसको दे दे, लेके आए। एक दिन गई और जंगल में गई है वैसी की, तो चिड़िया लोग बोलने लगी तो डेली इसका यही हो गया से आज इसका सारा धान बीज तो निकालूंगी, लेकिन सारा चावल मुंह में रखे रहेंगे, सब इसको नहीं देंगे। उसने फिर सारे चिड़िया ने धान के चावल निकाला, लेकिन उसको दिया नहीं, मुंह में रखे रही। फिर अझोलवा जो थी वो रोते बिलखते अपने घर गई। घर जाने के बाद बोली कि अरे रोज तो तुम चावल लाती थी, आज कहाँ गया? सारे दाना भूसा लेकर आई है खाली। अझोलवा बोली कि भाभी रोज तो जंगल में लेकर जाती थी सूप, और वहाँ चिड़िया सारा धान वो करके मुझे चावल दे देती थी, मैं लेके आ जाती थी। आज मैं गई जंगल में तो सब चिड़िया पता नहीं भूखी थी क्या थी, वो सारे चावल खा ली और धान के वो मेरे सूप में बच गया, मैं उसी को लेकर आ गई। भाभी उसको बहुत मारा पीटा, सातों भाभी ने जो बहुत अत्याचार किया और उसको घर से निकाल दिया। फिर वो जाते जाते जंगल में जाके वहीं पहुंची जहाँ बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। अब बोली भाभी की खाना नहीं दूंगी जब तक चावल लेके नहीं आएगी। फिर रोते रोते वो वहीं पहुंची जहाँ चिड़िया रहती थी। उसके बाद वहाँ पर वो बेचारी रोने लगी और बोली, 7 गो भैया के एक दुलर बहिनी,
सातो भैया गेलन परदेस, सातो भाभी करे उदास। ये चीज़ वो बार बार वैसी गाने लगी दोस्तों। सात गो भैया के दुलर बहिनी, सात भैया गेलन परदेस, सातो भाभी करे उदास। इतना जब आवाज़ सुना तो डेली डेली इसका आवाज़ चिड़िया सुनती थी दोस्तों। उसने सोचा कि क्यों आके फिर रो रही है। तो वो चावल तो चिड़िया रख रखी थी मुंह में सारे इसके परीक्षा लेने के लिए कि इसको देखते हैं जाती बिना चावल के इसको क्या। तो जैसी अजहलवा की बात है सुनना सारे चिड़िया दोस्तों, सब चिड़िया आई अपने मुंह से सारे। बोली क्यों रो रही है तुम? बोली कि कल चावल मेरा नहीं रहा, आप लोग खा लिए हो, इसके वजह से मुझे भाभी ने मार के घर से निकाल दिया है। तो मैं फिर आई हूँ, कहाँ जाऊँ अब तो यहीं जंगल में रहूँगी। रोने लगी वैसी। और बोला अब तो घर नहीं जाऊँगी बिना चावल लिए, मैं कैसे जाऊँगी, फिर मारेगी मेरे को। तो सारे चिड़िया फिर चावल इसका उगल दिया दोस्तों और वो लेके घर चली गई। और फिर घर में जब देखी भाभी इसको कि चावल लेके आई भर के सुख में, फिर खुश हुई और फिर खाना वाना बना के इसको खिलाई। और इसी तरह से उसको प्रताड़ना करते रही दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको सुनाऊंगी। आप मेरा कहानी आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे बताना। ये मेरे दादा दादी के सुनाए हुए कहानी है दोस्तों, मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बस यही मेरा मकसद है। ओके बाय।